टॉर्सन इक्वेशन, एक तो टॉर्सन इक्वेशन, एक बेंडिंग इक्वेशन। देखो दोनों टॉपिक ऐसे हैं 10 मार्क्स में पूछता है हर साल। अगर बेंडिंग इक्वेशन पूछी तो टॉर्सन इक्वेशन नहीं पूछेगा, अगर टॉर्सन इक्वेशन पूछी बेंडिंग इक्वेशन नहीं पूछेगा। और एक क्वेश्चन आता है छोटे नंबर का, कौन सा? एजम्पशंस। कौन सा था? एजम्पशंस, एजम्पशंस ऑफ टॉर्सन इक्वेशन या एजम्पशंस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो हम कौन से स्टार्ट करें पहले बताओ? बेंडिंग इक्वेशन आती है सबको? नो सर। बेंडिंग इक्वेशन करा दो। टॉर्सन पहले टॉर्सन करा दो। ठीक है, टॉर्सन। टॉर्सन इक्वेशन सॉल्व कर दो। ठीक है, ये टॉर्सन इक्वेशन है। सबसे पहले इससे डायग्राम को समझना होगा। जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा इक्वेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बुक में छोटे सा डायग्राम बनाना, वो छोटा सा डायग्राम नहीं बनाना, साफ सुथरा डायग्राम बनाना होता है। समझे? सेंटर हो, इसकी ये एक्सिस होगी। ठीक है, लेंथ एल। क्लियर है? यस। इसकी रेडियस कितने? रेडियस कितने हो गए? ठीक है, आर रेडियस की कोई शाफ्ट है एल लेंथ की, जिसका वन एंड फ्री है और वन एंड फिक्स है। और इसके जो एंड ये है फ्री वाले एंड पे एक टॉर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टॉर्क। टॉर्क अप्लाई करेंगे। सपोज कि यार टॉर्क लगाने से पहले यहाँ सी पॉइंट था, कौन सा था? सी पॉइंट। सी पॉइंट। टॉर्क लगाने के बाद वो सी पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया, सी डैश पे। कहाँ पहुंच गया? सी डैश। सी डैश पे। क्लियर है? ये सी पॉइंट था, सी डैश पे आ गया। और इसे यहाँ पर मिला। जाहिर सी बात है, कोई बोतल है, जैसा कि ये पेन है, पेन का वन एंड में फिक्स रखो और दूसरा एंड मरोड़ दो, तो क्या होगा? जो एक जगह है, जैसा कि ये वाली जगह है, ये दूसरी जगह पहुंच जाएगी। पहुंच जाती है ना? जैसा किसी का हाथ मरोड़ दो, समझ गए? जैसा क्या ना जैसा कि ये है, ये हाथ है, ये सब देखो पहले एंड कहाँ पर था? देखो यहाँ पर, यहाँ है। अब जैसे ही मैंने हल्का सा एंड जो पॉइंट है वो चेंज हो गया। बट इसी टाइप से यहाँ पर चेंज भी हुआ। ये एंगल आपका थीटा बना है। कितना एंगल बना है? थीटा। थीटा। ये एंगल जो बना है ये कितना बना है? फाइव। कितना बना है? फाइव। ये हो गया आपका एक हो गया। ये डायग्राम समझ में आ गया बिल्कुल? इसी डायग्राम पे हमें टॉर्सन इक्वेशन प्रूव करनी है। ठीक है? सर बनाना पड़ेगा, बना हुआ आएगा भी नहीं, बस वहां पर एग्जाम में ये बोलेगा ड्राइव द टॉर्सन इक्वेशन। ड्राइव द टॉर्सन इक्वेशन यही बना देते।
ये बनाना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, फुल वॉइस कर दो। तो यहाँ तक डायग्राम आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद करना क्या है हमें, मैंने जब बेंडिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, बेंडिंग इक्वेशन में एक कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है? वही कंसेप्ट आपको याद रखना है इसे डिराइव करते वक्त, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले हमें शेयर स्ट्रेन फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप शेयर स्ट्रेन फाइंड करना, ठीक है? उसके बाद हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है। उसके बाद शेयर फोर्स फाइंड करना है, ठीक है? 3 स्टेप हो गए आपके। और आपका चौथा स्टेप है टॉर्क फाइंड करना। क्लियर है? ये 4 स्टेप वाइज यूज करने हैं। अगर इन स्टेप को फॉलो करोगे तो ये इक्वेशन आराम से ड्राइव हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इसकी थ्योरी में लिखना क्या है? थ्योरी में क्या लिखा जाएगा? लेट अस कंसीडर a solid shaft which have radius r and length l. We will be applied torque T at the free end of the solid shaft. जो solid shaft है उसके फ्री वाले एंड पे टॉर्क T अप्लाई कर रहे हैं। जो solid shaft है उसकी रेडियस r है, इसकी लेंथ l है। टॉर्क T अप्लाइड होने के बाद C वाला पॉइंट C डैश पे पहुंच जाएगा, ठीक है? जो एंगल आएगा ट्विस्टिंग एंगल फाई आएगा, ठीक है? अब इसमें पहला वाला स्टेप का यूज करते हैं, शेयर स्ट्रेन। क्लियर? शेयर स्ट्रेन में क्या आएगा? आपका हो जाएगा AC अपॉन C डैश अपॉन AC इक्वल tan फाई, ठीक है? और tan फाई इक्वल C डैश अपॉन AC। C डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये वाली वैल्यू, ये इतनी वैल्यू। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10 क्लास के साइंस वगैरह में, यह एंगल थीटा है, यह आपका C पॉइंट है, ये C डैश है, और इसकी रेडियस R है। क्या है इसकी रेडियस? R। क्लियर है? तो C डैश इक्वल हो जाएगा, जो कर्व आएगा R इंटू थीटा, जो एंगल थीटा है उसकी मल्टीप्लाई रेडियस में हो जाएगी, R थीटा अपॉन AC कितना है तुम्हारे पास? L। कितना? L। tan phi is very small angle, ठीक है? जो फाई एंगल है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है। क्लियर? सो tan phi almost equal 5, then phi equal r theta upon l। इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, शेयर स्ट्रेन हमारी निकल गई 5। आपने देखा होगा फर्स्ट वाले चैप्टर में जो शेयर स्ट्रेन थी वो 5 से डिनोट की थी या नहीं की थी? और इसी टाइप से ड्राइव हुई थी आपकी शेयर जो स्ट्रेन थी,
क्लियर है? यहाँ पर हमने शेयर स्ट्रेंथ पहला स्टेप क्लियर। अब हम सेकंड वाला स्टेप क्लियर करेंगे, शेयर स्ट्रेस। अब हम सेकंड वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? टाउ, टाउ सभी जानते हैं। टाउ इक्वल 5 इंटू जी। समझे? नहीं समझे? वी नो दैट G इक्वल शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। मतलब शेयर स्ट्रेस टाउ और शेयर स्ट्रेन 5। यहां से इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी ना, मतलब G इक्वल टाउ अपॉन 5। ये तो सबने पढ़ाया ना पहले वाले चैप्टर में, ये कल ही मैंने पढ़ाया था पहले वाले चैप्टर में। तो G ये 5 की वैल्यू, 5 की मल्टीप्लाई इस साइड में करेंगे ना, टाउ की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, टाउ इक्वल 5 की वैल्यू यहां से उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, r थीटा अपॉन l इंटू जी। ठीक है, 5 की जो वैल्यू है उसका यूज हमने कर दिया इसमें। अब यहां पर आ जाएगा टाउ अपॉन आर को दूसरी साइड में ले जाएगा, अपॉन में जाएगा जी थीटा अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पर शेयर स्ट्रेस भी हमने निकल गया। समझ गए? तो हो गए। यहां पर इसी इक्वेशन से टाउ इक्वल जी थीटा अपॉन एल इंटू आर लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अब ये बताओ जी थीटा अपॉन एल, जी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट क्या है? और एल क्या है? कांस्टेंट। और थीटा क्या है? कांस्टेंट। तीनों चीज क्या हो गई? कांस्टेंट। जब तीनों चीज कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया ना। अब हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस साइन का इस्तेमाल हमने उच्च लॉ में भी किया था। वहां पर ये पहले ये साइन आया था, ये साइन हटा के कांस्टेंट लगा था, यहां हमने कांस्टेंट हटा के साइन लगा दिया। इसका मीन्स ये है अगर टाउ बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, या आर बढ़ेगा तो टाउ भी बढ़ेगा। मतलब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। कैसे? जैसा कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे पापा की इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारे भी पॉकेट मनी का खर्चा बढ़ेगा। अगर तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम घटेगी तो तुम्हारी भी पॉकेट मनी घट जाएगी। प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू का ये मीन्स है। ठीक है, ओके। मतलब अब हम, ये तो साइड से चल रहा था, अब हम फ्रंट से देखेंगे, बिल्कुल सामने से। ये शाफ्ट हम सामने से देख रहे हैं। ठीक है, रेडियस कितनी थी इसकी? अब हमने एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर दी इसमें। क्या कट की?
आर थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। एक स्मॉल स्ट्रिप हमने यहाँ पर कट कर दी, जिसकी चौड़ाई कितनी है, डी एक्स या डी आर मान लो, कितनी है, और इसकी रेडियस कितनी, आर, कितनी होगी, आर इसकी छोटा, एक हमने सर्किल बना लिया उसके अंदर। जैसा कोई ऐसा करता है ना, अगर कोई बड़ा काम स्टार्ट कर रहा, बहुत बड़ा प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बड़ा प्लांट स्टार्ट करने से पहले छोटा एक्सपेरिमेंट करता है, छोटा करता है ना। इसी टाइप से हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छोटे से पार्ट को लेके चल रहे हैं, फिर हम इसे इंटीग्रेट करके एक बड़ा पार्ट बना रहे हैं। इंटीग्रेशन जो आप लोग मैथ में पढ़ते हैं उसका मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, एक छोटे से पार्ट्स को बड़ा कर देता है, लार्ज, जितना चाहे उतना लार्ज, कोई कंडीशन नहीं। अब जो स्मॉल स्ट्रिप थी, अब इसे बात करेंगे स्मॉल स्ट्रिप रिंग, ठीक है। इस पर टाउ कितना लग रहा, शेयर स्ट्रेस टाउ, ठीक है। इस पे कितना लग रहा, टाउ आर, क्योंकि आर वाले सर्किल की बात हो रही है। इसमें दो सर्किल हो गए ना, एक बड़ा आर का, एक छोटे आर का, ठीक है। तो बारी यहां से चलती है, फिर टाउ अपॉन आर इक्वल कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ गया, कोई डाउट है? सो शेयर स्ट्रेस, ये जो शेयर स्ट्रेस हमने निकाली थी, ये बड़े वाले सर्किल पे निकाली थी। अब हम अंदर निकाल रहे हैं छोटे वाले पे। शेयर स्ट्रेस एट स्मॉल स्ट्रिप रेडियस आर, ठीक है। रेडियस आर का एक स्मॉल स्ट्रिप है, उस पर हम ये निकालेंगे। टाउ अपॉन आर इक्वल क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीन्स ये है टाउ आर अपॉन आर, समझ गया। मतलब ये बोलते हैं ना, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा पी वी इक्वल कांस्टेंट, तो फिर हम क्या करते हैं, P1 V1 इक्वल P2 V2, यही करते हैं ना। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पर यूज कर दिया। रेशियो तो सेम चल रहा है, रेशियो में कोई फर्क नहीं आया। तो यहाँ से टाउ आर निकालना हमें, स्मॉल वाला टाउ आर। जब हम निकालेंगे टाउ आर इक्वल क्या आएगा, टाउ अपॉन आर इंटू, आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन सा स्टेप आता है, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स, ठीक है, एट स्मॉल रिंग, रिंग बोल सकते हैं, रेडियस आर या स्मॉल स्ट्रिप बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये रिंग ही है अभी। तो स्मॉल फोर्स है तो डी एफ लिया जाएगा, क्लियर। डी एफ क्या होगा, टाउ आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। समझ में आया ये वाला स्टेप समझ में आया?
कितना भी समझ में आया? नया तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल टाउ इक्वल एफ अपॉन ए, पढ़ा है ना ये? तो Yes, फॉर्मूला sir. तो ए की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो एफ इक्वल टाउ इंटू ए आ गया, तो ये टाउ हो गया, ये इतना क्या है? एरिया। केस है, कोई रिंग है, रिंग कितनी लंबाई की है भाई? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये रिंग है, अंगूठी की तरह ये रिंग है, इसकी लंबाई कितनी है? इसका जो सर्कमफेरेंस है, परिधि है 2 पाई आर इंटू इसकी मोटाई कितनी है? डी आर। 2 पाई आर इंटू एरिया निकल गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर? तो यहाँ टाउ आर की वैल्यू पुट कर देंगे, टाउ अपॉन आर इंटू आर 2 पाई आर डी आर। यहाँ पर क्या हो गया? टाउ अपॉन आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये डी एफ आपका निकल चुका है। ठीक है, शेयर फोर्स ये आपका आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? बाद में मत बोलना कि यार मैं ये करके दिखा दूंगा, अगर ये नहीं समझ में आओ। ये रिंग मैंने ली, ये सीधी कर दी, सीधी जैसे मैंने की, इसकी लेंथ कितनी बैठी? 2 पाई आर बैठ गई। इसकी मोटाई कितनी है? डी आर। 2 पाई लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया आ गया। समझ गया? टॉर्क क्या होगा बताओ? टॉर्क इक्वल शेयर फोर्स कितना है? डी एफ, शेयर फोर्स डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये शेयर फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहा है? यहाँ डी आर की जगह, डी आर के पास। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगी? आर इंटू आर। डी एफ, डी एफ की वैल्यू कितनी है? यह आ जाएगा डी टी। कितना आ जाएगा? क्योंकि स्मॉल के लिए बात चल रही है ना। डी टी इक्वल डी एफ। डी एफ की वैल्यू यहाँ से उठाएगा हम, टाउ अपॉन आर 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर। टाउ अपॉन आर इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर। एक आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया डी टी। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? हमने ओनली इसका निकाला, रिंग का। अब हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक। कहां से? यहां से लेके यहां तक। तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक टॉर्क कितना लग रहा? 0 से T। और यहां से लेके यहां रेडियस कितनी? 0। अब भाई सेंटर है ये, सेंटर पे रेडियस कितने? 0। और कहां तक हमारे फैला हुआ है ये? यहां तक। कितना है ये? सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से इसका टी आ जाएगा। इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल डी आर। ठीक है, ओनली आर वेरिएबल है और सबको बाहर निकालो। टाउ अपॉन आर इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर और 0 से आर। अगर आप लोगों का मैथ कमजोर हुआ, हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन समझ में ना आए। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन सिंपल है, आर की क्यूब है ना, तो इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा 3 + 1। जो पावर है वो नीचे आ जाएगी 3 + 1 और लिमिट लग जाएगी 0 से आर। टी इक्वल टाउ अपॉन आर इंटू 2 पाई। आर की पावर 4 हो गई थी, ये 4 हो गया था। फिर हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, आर की पावर 4/4 0 से आर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देख लो एक बार, नोट कर लो ये जल्दी से। अब सुनो, इसमें लिमिट पुट करेंगे हम t इक्वल टाउ अपॉन r इंटू 2 पाई r की पावर 4 अपॉन 4, r की पावर 4 बाई 4। चलिए यार बड़ा हो गया। हाँ, ये r यहाँ पर आ जाएगा, मतलब पहले ऊपर की लिमिट पुट करते हैं माइनस नीचे की लिमिट, नीचे की लिमिट 0 है तो 0 रहेगा। टाउ अपॉन r इंटू 2 पाई r अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्या है समझ में? अच्छा डी टाउ आर वी नो दैट सर डी कहाँ से आया? r इक्वल d बाई डायमीटर का आपने होता। अच्छा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टाउ अपॉन r इंटू 2 पाई बाई 4 इंटू d की पावर 4 अपॉन 2 को 4 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो तुम 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 2 से ये कट गया, टाउ अपॉन r इंटू पाई d की पावर 4, 16 दूनी 32, we know that IP इक्वल होता है पाई d की पावर 4 बाई 32, तो t इक्वल हो जाएगा टाउ अपॉन r इंटू IP, t अपॉन IP इक्वल टाउ अपॉन r, इक्वेशन नंबर 3। 2 and 3 दूसरी और तीसरी इक्वेशन से t अपॉन IP इक्वल टाउ अपॉन r और g थीटा अपॉन l, यह आपकी टॉर्सन इक्वेशन है। क्या है ये? टॉर्सन इक्वेशन कंप्लीट। अब इनमें इनके नाम लिखने हैं। t क्या है? टॉर्क। क्या है? IP क्या है यहाँ पर? पोलर मोमेंट, पोलर मोमेंट। टाउ क्या है यहाँ? शेयर स्ट्रेस। और R क्या है? रेडियस ऑफ शाफ्ट। और G क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या है? ट्विस्ट एंगल, मतलब मोड ऑफ एंगल। एल क्या है? लेंथ ऑफ शाफ्ट। ये इतना करके अगर आ गए तुम्हारा 10 नंबर कहीं नहीं